तहरीक साहब का बल्ले का निशान छीन लिया गया, तो आप समझते हैं कि ये ठीक हुआ था? जी, मैंने इसका कल भी जवाब दिया था। मुझे अगर आप ज़ाती तौर पे पूछें तो मैं नहीं समझता कि ये ठीक हुआ और अखलाकी तौर पे ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसको कानूनी तौर पे देखें जो जज्बात होते हैं वो कोर्ट से बाहर होते हैं। कोर्ट के अंदर तो जाके दलील देनी पड़ती है, जाके वहाँ पे वकालत करनी पड़ती है और वहाँ पे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि आया आपने ये कानूनी तकाज़ात जो हैं ये पूरे किए थे या नहीं। और अगर आपने कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए तो आप कोर्ट से जो है वो रिलीफ नहीं ले सकते। और मेरे ख्याल में यही हुआ कि जो कानूनी तकाज़ात थे इलेक्शन के लिए, वो इलेक्शन के जो तकाज़े थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। इस बात का अगर आप ये कहें कि उनको जो है वो पहले से पता नहीं था, तो मेरे ख्याल में वो सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत पाए के वकील हैं पाकिस्तान के, और उनको ये सारी बातों का पहले से भी पता होना चाहिए। साहब ये बताइएगा, आईपीपी का जो मंशूर है वो गरीब अवाम के लिए बड़ा दिलकश है, तो बाकी पार्टियों ने जैसे दावे किए और फिर डिलीवर कुछ नहीं किया, तो आईपीपी इसको डिलीवर करने के लिए भी ये है करेगी, कोशिश है कि बस ये दावे ही रहेंगे इस तरह? वैसे भी जो आप 17 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वहाँ की सूरत हाल आपके सामने है, क्या सिचुएशन है? आप बिल्कुल ठीक, आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। जो गरीब अवाम है उसका जीना मुश्किल हुआ, जो गरीब है वो पिसता जा रहा है, उसकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है और उसके लिए रोज़मर्रा के अखराजात को बर्दाश्त करना नामुमकिन होता जा रहा है। और जैसे आप हल्के में जाते हैं, लोगों की हालत देखते हैं, तो यकीन करें कि आपको यकीन नहीं आता कि ये लोग जिंदा कैसे हैं। एक एक कमरे के मकान में 12-12, 14-14 लोग रह रहे हैं और उनकी जो हालात हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो नाकाबिले बयान है। मुझे जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा जो मंशूर है, देखें वो एक आइडियल मंशूर है और ये नहीं है कि हमने बैठ के तो वैसे ही एक दिन सोचा कि जी हम ये वाले बयान दे दें। हमारे पास इसके लिए पूरा एक जामे प्रोग्राम है कि हम कैसे कर सकते हैं। एक BISP प्रोग्राम है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे पैसा ज़ाया हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे पैसा ज़ाया हो रहा है और आपको पता ही है किन किन जगहों पे होता है। अगर इसको हम सही यूटिलाइज करें, ये जो 300 यूनिट तक हमने कहा है कि लोगों को रिलीफ देंगे, ये ऐसे ही नहीं कह दिया कि 300 यूनिट तक रिलीफ देंगे। 300 यूनिट एक हमारी बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जिनका सिर्फ खर्चा ही 300 यूनिट से नीचे है, उनको बिजली का बिल इससे ज्यादा नहीं आता। अगर आप उन गरीब लोगों के लिए ये बिजली फ्री कर दें तो ये बहुत बड़ी रिलीफ होगी। इसी तरह जो हमारा मोटरसाइकिल वाला है, अगर मोटरसाइकिल वाले के लिए ये कितनी ज्यादती है कि हम लैंड क्रूजर में भी वही पेट्रोल डाल रहे हैं उसी कीमत का, और बेचारा मोटरसाइकिल वाला भी उसी कीमत के ऊपर जो है वो पेट्रोल ले रहा है। आप महंगी से महंगी 15-20 करोड़ रुपए वाली गाड़ी में भी वही पेट्रोल उसी कीमत पे डालें और बेचारा CD70 वाला भी जो है वो भी उसी में डाल रहा हो। तो इसके लिए हुकूमत को ये काम पहले भी करने चाहिए थे और रिलीफ जो है वो ऐसा देना चाहिए जहां पे लोगों को वाकई महसूस हो कि हुकूमत उनके लिए कोई दर्द दिल रखती है, उनके साथ चलती है और उनके लिए सोचती है। अगर मेरे ख्याल में जिस तरह हमारा किसान के लिए पैकेज है, अगर आप 12.5 एकड़ तक के लोगों के लिए, जो किसान है, जो गरीब किसान है, अगर उसके लिए आप ट्यूबवेल की बिजली फ्री कर दें, उसके लिए बहुत बड़ी रिलीफ होगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारी जो मंशूर है उसको दूसरी जमातें भी सराह रही हैं। आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि जो 300 यूनिट है उनको हम भी फ्री करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि अगर उनको मेरा प्रोग्राम पसंद आया, हमारी IPP का प्रोग्राम पसंद आया, तो मेरे ख्याल में बाकी जमातों को भी ये ऐलान करना चाहिए कि हमारा नाम लिए बगैर कह दें कि हमें उनका प्रोग्राम अच्छा लगा और जो है हम भी इंशाल्लाह अगली हुकूमत में जो भी आएगा वो इस प्रोग्राम के ऊपर अमल करेगा। बेघर लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? खासा बेघर लोग जो हैं, बहुत से लोग बेघर हैं, उनके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? बताना उसको बारे में। आप हल्के में लोगों को दे रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि लोग आपको दे रहे हैं, इसके बाद अट्रैक्शन? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे इलाके में काम है, हम कोई 25,000 लोगों को जो है पिछले 15 साल से जो है उनके साथ हम मुंसलिक हैं। और ये सिर्फ लाहौर शहर में नहीं है, ये लाहौर के बाहर भी जो है मेरा जो फाउंडेशन का काम है वो जारी है। हम 160 जो है वो जो पीने के साफ पानी है उनके फिल्ट्रेशन प्लांट चला रहे हैं। हम कोई 11-12 अपनी डिस्पेंसरीज चला रहे हैं। हम 3 हॉस्पिटल में जो है वो अपने डायलिसिस सेंटर्स चला रहे हैं। हम स्पेशल बच्चों के इदारे चला रहे हैं।
तो वो इसलिए नहीं है कि वो एक दिन जाके मैंने उधर से कोई वोट मांगना है। ये तो मैं मरी का उठा में भी कर रहा हूँ, अब मैंने मरी का उठा से तो कभी इलेक्शन नहीं लड़ना। तो लेकिन ये काम जो है ये मेरे अल्लाह के लिए है और ये अवाम के लिए है जो वाकई मुश्किल में है, और फाउंडेशन अपना काम करती रहेगी। मैंने कभी किसी शख्स को जो भी फाउंडेशन से ले रहा है, कभी आज तक एक खत एक फोन नहीं किया कि आप हमें वोट दें। बाकी अगर किसी की मर्जी है कि वो किसी और जमात को बावजूद इसके कि वो हमारे फाउंडेशन के से जो है वो ले रहा है, अपनी को रिलीफ दे रहा है, ये मैंने सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया हुआ है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे वोट देता है नहीं देता। अब हम जिस तरह अभी मेरे भाई ने सवाल किया है कि जी अगर आप लोगों के लिए जो बेघर हैं उनके लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि कच्ची आबादियों पे मुश्तमिल है और वहाँ पे कोई काम नहीं होता, कोई डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर के पास जो एनओसीज नहीं है। अगर ये एरिया को हम यूटिलाइज करें, इन लोगों को एक अच्छे फ्लैट्स वहाँ पे बना के दिए जा सकते हैं, ये बाइज्जत तरीके से रह सकते हैं। और ये तमाम शहरों में ये लोग हैं, बड़ी तादाद में रहते हैं। अगर हमें मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पे इन आबादियों को बेहतरीन फ्लैट्स में तब्दील करेंगे। यहाँ पे ये गरीब लोग रहेंगे, ये इनका भी हक है कि इनको 2 बेडरूम का 3 बेडरूम का एक डिसेंट लिविंग इनको दी जाए, और इंशाअल्लाह ताला मेरे पास अगर ये मौका आया तो जरूर देंगे। आसिफ सलमान साहब लड़ रहे हैं इलेक्शन में, 2 दफा पहले भी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जीतते रहे हैं और अब आप जो है वो साथी के तौर पे लड़ रहे हैं, तो क्यों मुस्लिम लीग नून का वर्कर आपको वोट देगा? क्या एक्सेप्शन है कि मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है वो आपको वोट दे, जबकि आपने बड़ी मुखालफत की है मुस्लिम लीग नून के माध्यम से? देखें, लीग ने भी आप लोगों की बहुत ज्यादा मुखालफत की है। देखें, जो हमारा अलायंस है वो तो एक पार्टी टू पार्टी अलायंस है, और हमारे जहाँ पे भी कैंडिडेट्स खड़े हैं वो सारे वहाँ पे अलायंस के साथ, जहाँ जहाँ पे उनका नून के साथ अलायंस हुआ है PMLN के साथ, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह हमें नून की जो जमातें हैं वो हमें जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे हमारे साथ अलायंस में हैं। पार्टीज अलायंस करती हैं। हमने आपको जिस तरह बताया था कि हमारे पास सिंध में भी हमारे पास अभी ये बातचीत जारी है कि हम शायद सिंध में भी किसी के साथ अलायंस करें। तो पार्टीज जो है वो अपने मंशूर के साथ इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन जो हल्का टू हल्का है वहाँ पे हमारा अलायंस हो रहा है। अभी हम जो PMLN के साथ अलायंस में हमारे जो जितने कैंडिडेट्स हैं वो भी, और जिनके साथ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इलेक्शन के इत्तेफाक की भी कुछ कहानियां चल रही हैं, अफवाहें आ रही हैं, तो आपको लग रहा है कि इत्तेफाक तक जा रहा है? पंजाब अगर IPP जीतती है तो सबसे ज्यादा पंजाब आप होंगे। देखें जी, जो हमारे इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसमें दहशतगर्दी भी है और ईरान के साथ हमारा इस वक्त तनाज़ा भी है, और उसमें जो पाकिस्तान की फ़ौज ने ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं उस पर खराजे तहसीन पेश करता हूँ हमारी फ़ौज को। और जो हालात हैं वो मैनेजेबल हैं, वो कंट्रोल में हैं, और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे होंगे।